हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं मैक्सिमम सब एरे का। मैक्सिमम सब एरे में क्वेश्चन में ये कह रहा है हमको कोई एरे दी हुई है, लाइक ऐसे कोई एरे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं तो हमको एक मैक्सिमम सब एरे मीन्स एक सब एरे हमको ऐसे फाइंड करनी है जिनका सम मैक्सिमम हो। अब हम लार्जेस्ट सम लिखा है, फाइंड द सवेरे विद लार्जेस्ट सम। कोई भी, अब सवेरे क्या होते हैं? सवेरे एक कंटिन्यूअस सब पार्ट है, कंटिन्यूअस पार्ट है एरे का ही, कोई भी हो बस कंटिन्यूअस हो। लाइक अगर मेरे पास नंबर है 5 4 -1 7 8 और ये एक एरे में दिया हुआ है, तो अपना एरे कोई सब एरे क्या होगा? कहीं से भी स्टार्ट हो, बस कॉन्टिग्यूअस पार्ट हो। जैसे 4 से 1 तक ये भी एक सब एरे हो जाएगा। अगर हमको यहाँ से यहाँ तक, या फिर 1 से -1 7 8 ये भी एक सब एरे हो जाएगा, या फिर 5 से 4 -1 यहाँ ये भी एक सब एरे हो जाएगा। तो एक कोई भी कंटिन्यूअस पार्ट हमको एक इस सब एरे बोलते हैं। अब इसमें ऐसा सब एरे बताएं जिसका सम मैक्सिमम हो। अब जैसे अब इसमें अगर हम ड्राई रन करें तो सब मैन्युअली कैसे पाएंगे कि सबसे मैक्सिमम सम क्या है? अब इसका मैक्सिमम सब एरे ये है कि अगर हम ले लें पूरा टोटल ही सब एरे ले लें, जैसे कि 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 -1 5 और 4 9 और 9 -1 8 और 8 + 7, फिर ये 5 + 4, इसको ये 4 है, ये 4 है, ठीक है। 5 + 4 और ये -1 + 7 + 8, लाइक ये अगर हम हटाएं यहाँ से तो ये -1 + 7 + 8, तो ये इसका टोटल सम 23 हो रहा है। अब इससे ज़्यादा सम का कोई सवेरे नहीं मिल सकता। आप चेक कर लो, 5 और 4 ले लो 9 ही हो जाएगा, या फिर अगर -1 और 7 ले लो तो कोई भी ले लोगे तो इतना ज़्यादा नहीं बनेगा। तो अब जैसे ये तो टोटल सवेरे लेने पे बन गया। अब लाइक अब ऐसे कोई केस भी हो जाएंगे, जैसे फर्स्ट टेस्ट केस में दिया हुआ है कि अगर आप ये एरे है तो कौन कौन से कंटिन्यूअस पार्ट सेलेक्ट करोगे? तो ये देखो, ये वाला पार्ट सेलेक्ट किया है 4 कामा -1 कामा 1 कामा -1 कामा 2 कामा 1। तो ये एक ऐसा सब एरे जिसका सम मैक्सिमम होगा। आप चेक कर सकते हो सबका ऐड करके, कोई भी सब एरे सेलेक्ट लीजिए, इससे ज़्यादा मैक्सिमम सम 6 दे रहा है। तो आप अब क्वेश्चन तो समझ गए कि हमको मैक्सिमम सब एरे फाइंड करना है, ठीक है। वो ऐसा सब एरे जिसका सम मैक्सिमम हो, ठीक है। तो अब अप्रोच डिस्कस करते हैं। अप्रोच बहुत ही सिंपल है, पहले इसको इरेज करते हैं फिर समझते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। अब पहले तो एक एरे बना लेते हैं, ठीक। अब इसमें एलिमेंट लिख दिए, अगर लाइक कोई भी ले लेते हैं, 2 -3 -4 5 2 6 4, ठीक है। अब हमको इसमें का ऐसा सवेरे फाइंड करना है जिसका सम, वो सवेरे जिसका सम मैक्सिमम हो, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, अब थोड़ा इसको बोलते हैं कैडेन एल्गोरिथम। एक समझ लो एक स्पेसिफिक एल्गोरिथम है, सोच के ही बनाया गया है और वो टेक्निक हमको फॉलो करनी है। ये एक तो बेसिक मेथड है कि हम 2 लूप चलाएं फॉर i = 0 से n-1 तक, और फिर एक j का लूप चलाएं, एक लूप के अंदर एक लूप, 2 लूप फॉर इंट i = 0, और उसके अंदर में एक और लूप चला लें और फिर उसको अपना कैलकुलेट कर लें। तो वो एक अच्छी अप्रोच नहीं होगी, क्योंकि वो ओ ऑफ एन स्क्वायर में हो जाएगा। और ये तो बहुत बेसिक सा है कि आप 2 लूप लगा के कर लो ट्रेवर्स, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं होगी। इसलिए हम लोग ये वाला अप्रोच नहीं डिस्कस करेंगे ओ ऑफ एन स्क्वायर में। हम लोग इसको सोचेंगे कि ओ ऑफ एन में कैसे सॉल्व करें। और काफ़ी इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, जैसे टीसीएस वगैरह के इंटरव्यू में भी डायरेक्ट पूछा गया है कि आप मैक्सिमम सवेरे निकालना ओ ऑफ एन टाइम में, तो आप कैसे निकालोगे? तो अब हम समझते हैं, एक लूप मीन्स ओ ऑफ एन मतलब एक ही लूप होना चाहिए, मतलब एक लूप, एक बार हम एरे को ट्रेवर्स करें और वो चीज़ मिल जाए। तो हम इसके लिए अब क्या करेंगे, थोड़ा सा अब ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा सोचेंगे। अब इसमें ये है कि एक करेंट सम नाम का एक वेरिएबल रखेंगे हम, ठीक है। करेंट सम नाम का एक वेरिएबल रखेंगे, ठीक है। करेंट
करेंट सम वो 0 से होगा, ठीक है। और एक मैक्सिमम सम रखेंगे, हमको सवेरे निकालना है, हमको सम निकालना है उस सवेरे का सम। तो एक वेरिएबल वो भी डिक्लेयर कर लेते हैं, लाइक इंट में ये भी लिख देंगे, ठीक है, कि इंट मैक्सिमम मतलब जिसमें हम मैक्सिमम अपना जो सम है वो आ रहा स्टोर कर लेंगे, ठीक है। उसको हम नम्स ऑफ 0 से कर लेते हैं। अगर भी वेक्टर नम्स दिया है, ठीक है, नम्स ऑफ 0 नम्स अगर ये दिया है तो हम क्या करते हैं, नम्स ऑफ उसका पहला एलिमेंट तो रख ही लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम होगा तो ठीक है, नहीं तो हटा देंगे अभी आगे, ठीक है। अब ये स्टोर कर लिया। अब हम एक लूप चलाएंगे, ठीक है। अब फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन n कामा आई प्लस प्लस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हर बार सम निकालेंगे कि करेंट सम में उस सम को ऐड कर लें। अब आई इक्वल टू 0 है तो सबका सम हम नम्स ऑफ आई में ऐड कर लें, नम्स ऑफ आई में ऐड कर लें, ठीक है। अब हम ऐड कर लिए। अब ऐड करने के बाद हम दो चीज़ चेक करेंगे कि अब ये लूप चलेगा, अभी बंद होगा आगे जाके, कि अगर इफ़ करेंट सम की वैल्यू जो हम करेंट सम निकाल रहे हैं, मैक्सिमम सम जो रखे हैं, अभी आई इक्वल टू नम्स ऑफ 0 पे 0 तो बराबर ही रहेगा। अगर ये मैक्सिमम से बड़ा है, मैक्सिमम से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, अपने जो मैक्सिमम को है अपडेट कर देंगे, क्योंकि हमको तो यही इसमें ना आंसर रिटर्न करेंगे। तो हम इसको अपडेट कर देंगे कि मीन्स ये ग्रेटर देन है, लाइक अगर ये इससे ज़्यादा है तो हम मैक्सिमम में स्टोर कर लेंगे, मैक्सिमम में करेंट सम स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और एक कंडीशन और ध्यान देंगे कि इफ़ करेंट सम की जो वैल्यू है लेस देन अगर हो गई 0, सोचो हमको मैक्सिमम सम निकालना है। अगर मान लो कोई निगेटिव आ रहा है, मतलब 2 और 3 -1 आ गया, तो ये अब आगे जाके हम अगर कोई नंबर में सम करेंगे और ये ऑलरेडी निगेटिव हो गया है, तो हमारे जो मैक्सिमम सम आ रहा है उसको रिड्यूस कर देगा और कम कर देगा। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं होगी। तो इससे अच्छा है तो हम इसको ले ही ना, 0 कर दें। तो इसलिए हम कर रहे हैं। जैसे अब 2 और 3, 2 तो ठीक है पॉजिटिव तो रख सकते हैं, 2 और 3 -1 हो गया, तो यहाँ से इससे अच्छा यहाँ तक तो हम लेंगे नहीं, या तो बस 2 को ले लें, 3 को लेने की जरूरत नहीं है। तो समझो इसको, अगर करेंट सम की वैल्यू लेस देन 0 हो रही है तो हम करेंट सम को 0 कर लेते हैं, ताकि हम उसके आगे से देख लेंगे अगर कहीं ऐसा मिलेगा तो। ये दो बेस केस रखेंगे और जब भी ऐसा होगा लेस देन 0 कर देंगे, और जब करेंट सम की वैल्यू ग्रेटर देन मैक्सिमम होगी, तो अगर करेंट सम की वैल्यू मैक्सिमम से ज़्यादा है तो हम मैक्सिमम इक्वल टू करेंट सम रख देंगे। जी इसको आप जब ये इससे अपना जो मैक्सिमम जो सम है उस मैक्सिमम में स्टोर होता रहेगा और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम सम। अब इसको एक ड्राई रन करके समझते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अब सपोज जैसे ये अपना है, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे मान लो करेंट सम इज इक्वल टू 0 था, तो अब मैक्सिमम नम्स ऑफ 0 में मैं क्या रख दिया, 2 रख दिया। इसकी वैल्यू इसकी जो वैल्यू है 2 हो जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू लेट सपोज दैट 2 हो गई, ठीक। अब मैं एक लूप चलाया तो अब करेंट सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करेंट सम की वैल्यू अपने पास हो जाएगी नम्स ऑफ आई, ये भी हो जाएगा 2, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब 2 से बड़ा है तो अभी तो बड़ा नहीं है तो ठीक है, ये भी नहीं होगा। अगर करेंट सम की वैल्यू लेस देन 0 है, नहीं जी 0 नहीं है, 2 है अभी, तो ठीक है ये भी चलेगा। फिर चलो अब आई इक्वल टू सेकेंड के लिए, अब n क्या है जो एरे का लेंथ दिया था, अब आई इक्वल टू 2 के लिए, अब 2 के लिए जाओगे तो 2 + -3, तो ये करेंट सम की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, ठीक है। अब -1 हो गई, ठीक है। इसको ये -1 हो गया, ठीक है। अब करेंट सम की वैल्यू ग्रेटर देन मैक्सिमम है क्या, नहीं, क्योंकि मैक्सिमम सम की वैल्यू तो 2 थी। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब करेंट सम की वैल्यू लेस देन, हाँ लेस देन 0 है, मतलब ये और आगे लेके जाएंगे इसको ऐड करते हुए, तब तो ये और अपना आंसर को रिड्यूस करें, इससे अच्छा इसको 0 बना लेते हैं। तो करेंट सम की वैल्यू हम 0 कर दिए, ठीक है। अब फिर से यहाँ करेंट सम की वैल्यू 0 कर दिए। अब फिर आओ, अब करेंट सम में नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू 2 के लिए तो 1 के लिए चला है, अब आई इक्वल टू 2 के लिए चलेगा, ठीक है। अब आई इक्वल टू 2 के लिए चलोगे तो अब क्या आएगा,
-4, ये ऑलरेडी और निगेटिव नंबर है, ये तो मिल गया और निगेटिव बनाएगा। 0 - 4 -4। फिर अब देखेंगे कि क्या -4 और 2 से बड़ा है क्या, नहीं। तो फिर अब इसकी वैल्यू तो है नहीं, तो मैक्सिमम को हम अपडेट नहीं करेंगे, ये वाला नहीं चलेगा। लेकिन देखो अब करेंट सम की वैल्यू फिर लेस देन 0 है, क्योंकि ये 0 तो बना दे, लेकिन फिर जुड़ के -4 हो गया, तो फिर इसको 0 कर देते हैं करेंट सम को, फिर हम 0 कर देंगे। अब फिर i = 3 के लिए चला, ठीक है। अब 3 के लिए जब चला, अब देख यहाँ लिख लेते हैं कि कौन कौन सी है, ये कौन कौन सा इंडेक्स है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है। अब i = 3 के लिए चला, तो अब 5 है, अब करेंट सम की वैल्यू 0 हो चुकी थी, तो अब करेंट सम की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है। अब 5 > 2, हाँ, क्योंकि या तो हम बस 5 ही ले लेते, 2 को ना लेते, तभी तो मैक्सिमम सम का सब एरे मिल जाता, क्योंकि 5 भी एक सब एरे है, केवल 2 को मिले, तो यहाँ अपडेट करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम की वैल्यू अब 5 कर देंगे 2 से, ठीक है। अब मैक्सिमम सम की वैल्यू यहाँ 2 से 5 हो जाएगी, क्योंकि अब ये करेंट सम की वैल्यू इसमें 5 हुई है, तो अगर ये ज़्यादा है तो करेंट सम अपडेट कर दें। अब करेंट सम के लिए लेस देन 0 है क्या, नहीं, 5 है, तो 5 है तो ठीक है, 5 ही रहने देंगे। अब ये 5 ही है तो 5 रहने देते हैं। अब फिर चलते हैं i = 4 के लिए। अब i = 4 के लिए चलते हैं। अब i = 4 के लिए सम करते हैं, तो अब i = 4 के लिए अगर देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा। अब i = 4 के लिए 2 जुड़ जाएगा करेंट सम में, करेंट सम प्लस 2, तब 5 था, फिर 5 + 2 7 हो गया। अब 7 > मैक्सिमम, हाँ, अभी मैक्सिमम की वैल्यू 5 थी, तो अब यहाँ पे मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ अपडेट कर देंगे, ये हो जाएगा कितना, 7, क्योंकि इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, हटा देंगे, 7 से अपडेट कर देंगे, ठीक है। अब ये कर दिए 7। अब देखो 7, अब 7, अब फिर करेंट सम की वैल्यू लेस देन 0, नहीं है, क्योंकि करेंट सम की वैल्यू तो 7 है, तो 7 इसमें भी रख देंगे। अब 7 इसमें, अब मैक्सिमम वैल्यू की भी 7 है, करेंट सम की वैल्यू 7 है। अब 7 और प्लस 6, अब i = 5 के लिए चलेगा। अब i = 5 के लिए चलेगा, तो अब 6 जुड़ जाएगा। अब करेंट सम में 7 और 6 13, तो 13 > 7 है, हाँ, तो फिर मैक्सिमम वैल्यू को हम 13 से अपडेट कर देंगे, ठीक है। अब 13 कर दिए, तो अब देखो, अब i = 5 के लिए चला, अब करेंट सम की लेस देन 0, नहीं, 0 है। अब i = 6 के लिए 13 और प्लस 4, अब फिर करेंट नम सब i की वैल्यू जुड़ेगा, जब i = 6 के लिए चलेगा, तो कितना हो जाएगा, 13 और 4 17, तो इसकी वैल्यू 17 हो गई। अब i = अब 17, तो अब नम्स ऑफ i की वैल्यू अब इसमें जोड़े तो 17। अब करेंट सम की वैल्यू फिर चेक करेंगे कि क्या ज़्यादा है क्या, तो अब देखेंगे कि सॉरी, ये मैक्सिमम की वैल्यू अभी तो 13 ही रह जाएगी, करेंट सम की वैल्यू 17 होगी, यहाँ से 17 हो गया। अब देखेंगे कि करेंट सम की वैल्यू मैक्सिमम से ज़्यादा है, हाँ, ये 17 है और ये 17 है और ये 13 है, ठीक। तो अब ये 13 है और 17 है, तो 17 > 13 है, तो मैक्सिमम की वैल्यू अब फिर हम 17 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि और करेंट सम की वैल्यू लेस देन 0 है, नहीं, करेंट सम की वैल्यू अब ये तो है नहीं, तो ये भी नहीं चलेगा। अब यहाँ देखेंगे मैक्सिमम सम की वैल्यू 17 हो गया, तो हमको 17 ही वो मैक्सिमम आंसर था जो पॉसिबल था एक सब एरे से मिलके बनाने वाला। अब इस चीज़ को कैसे वेरीफाई भी कर लेते हैं। अब ये देखेंगे कि 5 + 2 7, 7 6 + 13 और 13 + 4 17, तो हमको ये वाला जो अपना सब एरे है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो दिया है, ये मैक्सिमम सब एरे और जिसका सम 17 है। अब इस चीज़ को चलते हैं कोड में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, कोड कर लेते हैं। अब ये देखो, ये अपना सोल्यूशन है, अब इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो, वेक्टर ऑफ इंट नम्स दिया हुआ है ऑलरेडी हमको, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब करेंट सम की वैल्यू क्या लेते, 0 चल रहा है, ठीक है भाई। मैक्सिमम सम की वैल्यू नम्स ऑफ 0 से इनिशियलाइज कर दिए, ठीक है। अब करेंट सम की वैल्यू हर बार अपडेट कर जो ऐड करेंगे नम्स ऑफ i। अब करेंट सम की वैल्यू हमेशा चेक करेंगे कि मैक्सिमम जो आंसर हम रख के चले नम्स ऑफ 0 उससे ज़्यादा हो रहा है क्या, अगर ज़्यादा हो गया तो हम मैक्सिमम सम को अपडेट कर देंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर हुआ तो हम अपडेट कर देंगे। और हमेशा चेक करेंगे, कभी निगेटिव नहीं बनाना, अगर निगेटिव बना तो वो आगे जाके और रिड्यूस करेगा, इससे अच्छा इसको 0 कर दो, तो इसको 0 कर देंगे। और ये चीज़
बार बार लूप में करते रहेंगे जब तक एरे आई की वैल्यू n-1 तक नहीं पहुंच जाती, जब तक होल एरे को आई लेस देन नंबर ऑफ चॉइस यहाँ तक ट्रेवर्स करेंगे और ऐसे लूप चलते रहे। अब लास्ट में देखेंगे कि मैक्सिमम सम में वो आंसर स्टोर हो चुका रहेगा, हम उस आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो ये था वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो और समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।